हे गाइस, सो आज फाइनली मेरा डिलीवरी डे है। इट माइट बी अ डिलीवरी डे। अब हम सीधे कोटा जा रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स की स्ट्राइक है, सारे हॉस्पिटल्स बंद हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो वी कैन नॉट टेक रिस्क, क्योंकि मेरा फुल टर्म चल रहा है, तो एनी टाइम पेन कैन इंड्यूस। तो उस हिसाब से आई हैव टू बी प्रिपेयर। इसलिए हम अभी से कोटा जा रहे हैं। कोटा यहाँ से 55 किलोमीटर्स है और हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही ट्राई करेंगे। अब वैसे माय हस्बैंड इज़ एन आर्मी, तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहले हम मेडिकल कॉलेज जाएंगे, वहाँ अगर नहीं होता है तो हम मिलिट्री हॉस्पिटल जाएंगे। द रीज़न वाई आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू द मेडिकल हॉस्पिटल इज़ बिकॉज़ वहाँ अगर आपकी नॉर्मल ना हो पाए तो सिजेरियन का भी ऑप्शन रहता है। बट आई डोंट हैव नॉलेज कि ये ऑप्शन मिलिट्री हॉस्पिटल्स में है या नहीं, इसीलिए मैं पहले मेडिकल कॉलेज ही जा रही हूँ अभी। तो हम अभी क्वार्टर आए हैं। मेरी मम्मा और भैया को तो हम क्वार्टर में ही छोड़ जाएंगे, बट मेरी मामा और मेरी मदर इन लॉ एंड मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, हम 4 जने अभी कोटा जा रहे हैं। पहले वहाँ हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो उनके वहीं स्टे करेंगे अगर कुछ होता है तो देखते हैं। तो गाइस, उसके बाद हम सब लोग निकल गए थे रास्ते के लिए, और यहाँ से कोटा 55 किलोमीटर्स है, तो रास्ते में पूरा एक विलेज एरिया पड़ता है, तो वहीं से हमें जाना था। रास्ता तो गाइस ठीक ही था, बट कहीं कहीं पर रोड काफ़ी ख़राब थी, तो मुझे ये लग रहा था कि जब मेरी डिलीवरी वगैरह हो जाएगी तो फिर मैं आऊँगी कैसे, क्योंकि फिर मुझे झटके लगेंगे। और बेबी भी काफ़ी मूव कर रहा था कार के अंदर, तो जैसे तैसे हम गए। और हम जब मेन सिटी में एंटर कर रहे थे तो थोड़ा सा पहले हमने सोचा कि थोड़ा कुछ खा पी लिया जाए रुक कर। तो अभी हम चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। मैं तो नहीं पी रही हूँ, ये लोग पियेंगे। ये आ गई इन लोगों की चाय, और मेरा मन नहीं है। फिर हम कोटा सिटी में एंटर कर गए थे और हम डायरेक्ट गए मेडिकल कॉलेज। ये गाइस मेडिकल कॉलेज है। तो गाइस वी हैव रीच्ड हियर मेडिकल कॉलेज। अभी हम अंदर जा रहे हैं, पर्ची वगैरह कटानी पड़ेगी। तो हॉस्पिटल तो बाहर से कैसा है, हमें कहाँ को जाना है तो कुछ आइडिया नहीं है, देखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। आधार कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। तो गाइज़, हमें गायनोकोलॉजिस्ट के वो दिखाने के लिए पर्ची कटानी थी, तो काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी, बहुत भीड़ थी। और यहाँ पर आकर हमें पता चलता है कि यहाँ के डॉक्टर्स भी 2 घंटे की हड़ताल पर बैठ गए थे ड्यू टू हैवी वर्कलोड, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बंद होने की वजह से उन पर पड़ा है। और गाइज़, मैंने रूम वगैरह देखे तो इतना गंदा था, और हमारा वहाँ काम नहीं बन पाया, तो हम बाहर आ गए क्योंकि उन्होंने हमें लिया ही नहीं। तो गाइज़, यहाँ तो आज इस हॉस्पिटल ने भी हड़ताल कर दी है, मतलब 2 घंटे की। 11 बजे से पर्ची 9 बजे से कटता तो 11 बजे पर्ची हो रही पड़ती तो ले नहीं रहे हैं, से सिर्फ कटा के ला इमरजेंसी रहे केसेस ही ले रहे हैं, जिनको लेबर पेन हो रहा है उन्हीं को ले रहे हैं। और बात सही भी है, क्योंकि भीड़ भी नहीं ज़्यादा है, तो उन्हीं को प्रायोरिटी मिलनी भी चाहिए। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ मिलिट्री हॉस्पिटल, क्योंकि वो मेरा सेकेंड ऑप्शन है। गाइज़, उसके बाद हम रवाना हो गए थे मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए। हमें टाइमिंग का इशू रह रहा था, और मिलिट्री हॉस्पिटल में मैंने नहीं दिखाया क्योंकि कोटा मेरे वहाँ से 55 किलोमीटर्स दूर था, तो फिर मैं कैसे आती, इसलिए मैंने अपना नियरेस्ट हॉस्पिटल चुना था, जो कि लोकल में था, प्राइवेट हॉस्पिटल। बट ड्यू टू स्ट्राइक अब मैं यहाँ आई हूँ, तो देखते हैं। अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो मैं नहीं करूँगी। गाइस, फिर वहीं मिलिट्री हॉस्पिटल में दिखाने के बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करा, जिसमें हमने ऐसी थोड़ा बहुत समोसा वगैरह खाया, और उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया था JK लोन हॉस्पिटल, बिकॉज़ गायनोकोलॉजिस्ट छुट्टी पर थे 10 अप्रैल तक। तो अब हम वहीं जा रहे हैं, और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस, इतने चक्कर लग रहे हैं। अब हम तीसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि मैं रेफर्ड केस हूँ, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट वहीं रेफ़र करा है। JK लॉन भी यहाँ का एक सरकारी अस्पताल ही है, एंड आई एम बैटली श्योर कि वहाँ पर भी बहुत भीड़ होने वाली है। तो फिर हम फटाफट गए JK लॉन हॉस्पिटल। गाइस, ये मेरा तीसरा अस्पताल है एक ही दिन में। हम मॉर्निंग से अस्पतालों के ही चक्कर काट रहे हैं, स्ट्राइक की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, अब हम JK लॉन हॉस्पिटल आ गए हैं, क्योंकि मुझे आर्मी हॉस्पिटल से यहीं रेफर कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये हॉस्पिटल है JK लॉन। तो गाइस, JK लॉन का भी हाल मेडिकल हॉस्पिटल जैसा ही था, बहुत ही गंदा हाल था। और उसके बाद तो जो भी हुआ मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके गाइस, तो उसके बाद उस दिन हम घर आ गए थे, एंड आई डिडंट रिकॉर्ड
क्योंकि मैं रोने में ही लगी थी पूरा टाइम। और मैंने सोचा ये वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ आज, बिकॉज आई एम फीलिंग फाइन नाउ, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है जो भी सिचुएशन है उसको। तो व्हाट हैपेंड विद मी व्हेन आई वेंट टू जेके लॉन हॉस्पिटल, जेके लोन और लॉन, आई डोंट नो, इट्स सेम। मेरे को रेफ़र किया था मिलिट्री हॉस्पिटल ने, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइज। तो आई डोंट वांट टू ब्लेम द स्टाफ, क्योंकि उन पे भी एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, तो फ्रस्ट्रेट होना इज़ वेरी ऑब्वियस, स्टाफ का भी, गवर्नमेंट स्टाफ जो भी था वहाँ पे। तो व्हाट हैपेंड विद मी इज़ कि मुझे तो पहले मतलब फ़र्स्ट प्रायोरिटी में, क्योंकि आई वाज अ रेफर्ड केस, तो मुझे लाइन वगैरह में नहीं लगना पड़ा। लोग बेचारे इतने बड़े बड़े प्रेग्नेंट बेलीज लेके खड़ी थी वहाँ पे औरतें, और उनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा था, भीड़ मैंने दिखाई है वीडियो में। तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई। मेरे को मिल तो गई थी एंट्री, तो तीसरा चौथा मेरा नंबर था। तो उससे पहले के पेशेंट्स को भी दे वर ट्रीटिंग वेरी रूडली, और उनका बात करने का एकदम तरीका इतना ज़्यादा मतलब घटिया था कि आप उसे झेल नहीं पाते। तो मैंने जब उन्हें अपने सिम्टम्स बताए, तो शी वाज लाइक कि तो मैंने कहा कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं 55 किलोमीटर से आई हूँ, और मैंने बताई अपनी सिचुएशन कि यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, वरना मैं अपने नियरेस्ट वाले में ही जाती। तो आप कुछ करिए, क्योंकि कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है, ऊपर से रोड भी ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ लेबर पेन जिनको हो रहा है उन्हीं को ले रहे हैं, और पड़े रहना है यहाँ पे, मैं तो एडमिट कर दूंगी, कोई रेजिडेंट डॉक्टर्स भी नहीं आ रहे हैं। और ये सब उन्होंने मुझे बोला, और काफ़ी रूडली उन्होंने बोला। और फिर उन्होंने जो चेकिंग होती है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि फिंगर मतलब वजाइना के अंदर डाल के चेक करते हैं कि सर्विक्स ओपन हुआ नहीं हुआ, या फिर बेबी का जो हेड है वो पेल्विक में आया नहीं आया। उस चेकिंग के लिए उन्होंने मुझे भेजा। तो व्हाट हैपेंड विद मी कि गाइस, चलो ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बट स्टिल हम जानवर तो है नहीं, ठीक है, थोड़ी प्रिवेसी वी वांट। तो कि यहाँ पे रूम था, उसी का पार्टीशन कर रखा था। यहाँ पे शी वॉज चेकिंग, डॉक्टर्स जो थी वो पेशेंट्स को चेक करी थी। यहाँ जो इस एक पतली दीवार टाइप की थी, उसके बगल में ही ये सब वाली चेकिंग हो रही थी, वेजाइनल चेकिंग। एक पर्दा तक उन्होंने कवर नहीं किया था गाइस। एक मतलब पर्दा होता है, तो आई हैव सीन प्रेग्नेंट वुमेन्स ऐसी हाफ नेकेड ऐसी लेटी पड़ी पे हुई थी, और वार्ड बॉयज़ आ रहे हैं ऐसे अंदर बाहर कर रहे हैं, कोई ज़ीरो प्राइवेसी। तो आई फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल देयर, और मेरे से तो हुआ ही नहीं गया। और वो इतने चिल्ला रही थी ना औरतें, क्योंकि वो इतने जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो मतलब मुझे देखा ही नहीं गया मुझसे, तो मैं वो नहीं करवा पाई। मैंने अपनी वेजाइनल चेकिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे वो सेफ़ भी नहीं लगा, और ना वहाँ पे कोई प्राइवेसी थी। मैं वहाँ से उठ के आ गई। दीवारें वहाँ पे लोगों ने इतना ज़्यादा गुटखा वगैरह स्प्लिट करा हुआ था, वहाँ पे स्पिटिंग करी थी। इतनी गंदगी थी गाइस, इतनी गंदगी, पूरे हॉस्पिटल में टॉयलेट की ही स्मेल आ रही थी। क्योंकि एकदम से जब भीड़ आ गई ये स्ट्राइक की वजह से, तो उन इसमें हॉस्पिटल्स की भी कोई गलती नहीं है। और आज तो 29 मार्च है, तो सारे डॉक्टर्स आज राजस्थान में मतलब सभी ऐसी ही हालत में हैं। तो मुझे पता चल गई ये चीज़ कि मैं तो कोटा के जो ये भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ मैं अपनी डिलीवरी नहीं करा सकती, क्योंकि मुझे बीमारी जो हो जाएगी। बट मुझे ऐसा, मैं सोच रही हूँ ना कि गाइस कि मतलब कितने लोग हैं, चलो हमें तो फिर भी इतना मौका मिल रहा है कि हम मेरी फैमिली ऐसा कह रही है कि हम दूसरे स्टेट जा रहे हैं डिलीवरी करने, बट लोग नहीं जा पाते हैं। तो वो इतना सफ़र कर रहे हैं ना गाइस, इतनी प्रॉब्लम में लोग हैं कि मुझे बहुत बहुत अजीब लगा। और वो सीन मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो रहा है। तो लोग नहीं जा पाते हैं, और लोग इतने प्रॉब्लम में हैं, मतलब वहाँ औरतें चिल्ला रही हैं, जिनको पेन हो रहा है उन्हीं को ले रहा है, सिर्फ इमरजेंसी केसेस ले रहे हैं, सिजेरियन वगैरह का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और पड़ी हुई हैं औरतें दर्द में, कोई देखने वाला नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है पब्लिक, बहुत ज़्यादा। अब मैं यही सोच रही हूँ कि हम दूसरे स्टेट जाके करवाएं, क्योंकि आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क, क्योंकि मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ ना गायनोकोलॉजिस्ट है, और मैं पेन में इतना दूर ट्रैवल करूँगी, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो कोई देखने वाला नहीं है। तो उस चीज़ का अब हम दूसरा प्लान कुछ कर रहे हैं।